हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइव विद सुधा। पिछली वीडियो देखी होगी आपने अगर मेरी, तो मेरा भाई आया है, दीदी, उनके बच्चे, मम्मी पापा सब इकट्ठे हुए हैं। तो हम 4-5 साल बाद इकट्ठे हुए हैं, तो बड़ा इन्जॉयबल मोमेंट बना हुआ है घर पे। और यहाँ पर सुबह बनी है, भाई को आए हुए 1 दिन हो चुका है, दीदी को आए हुए, और मैंने और दीदी ने मिल के बनाया है ब्रेड के पकौड़े, जिसमें आलू अंदर स्टफ़ किया हुआ है। तो यहाँ पर सभी को मिले हुए 2 दिन हो चुके हैं, मॉर्निंग का टाइम है और सब उठ चुके हैं धीरे धीरे। तो बच्चे उठ चुके हैं, सब साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। एज सच मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा एज ए ब्लॉग शूट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुत बिज़ी रूटीन होने के कारण याद ही नहीं आता था कि कैमरा ऑन करना है या मोबाइल सेट करना है ट्राइपॉड पे। तो जब जो याद आया मैंने शूट कर लिया और आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैंने शूट किया है उस हिसाब से मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मम्मा आ गई हैं और सबके हिसाब से किसी की कॉफ़ी बनती है, किसी की ब्लैक कॉफ़ी बनती है, किसी की अदरक वाली चाय, किसी की ज़्यादा मीठी, किसी की कम मीठी। इस तरह से ठंडी का मौसम है तो सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा चाय में ही चला जाता है। तो यहाँ पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए, तो सब इसलिए रेडी हो रहे हैं। इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर मम्मी अंदर रेडी हो रही हैं, तो जो दीदी का बेटा है वो कुछ उनके ऊपर फ़नी कमेंट कर रहा है कि मेरी हीरोइन कहाँ है। अरे हमारे हीरोइन कहाँ गई? तो मम्मी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं सजने संवरने की और फ़ोटो शूट कराने की, वीडियो शूट कराने की। तो हम लोग भी उनके साथ इस तरह से एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी रेडी हो चुके हैं, बस निकलने ही वाले हैं। और निकलते निकलते भी हम लोग जब इतने सालों बाद इकट्ठे हुए हैं तो बस ये होता है कि चलो तैयार हो गए हैं, फ़ोटो शूट कर लेते हैं इसके साथ, कभी उसके साथ। तो यहाँ पे अभी वही चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट की। यहाँ पे नानी शरद के साथ फ़ोटो ले रहा है इस तरह से। और भी हमने जो भी बहुत सारी फ़ोटो शूट की है वो मैं बिल्कुल इस वीडियो में जोड़ती जा रही हूँ। तो आप भी इंजॉय करिए हमारी फ़ोटोज़ को। तो बस निकल चुके हैं बाहर। 2 गाड़ी है, एक तो दीदी मयंक बेटा है तो दिल्ली से ही उनकी गाड़ी आई है, और एक पापा की गाड़ी है। तो यहाँ पर 2 गाड़ियों के साथ हम निकल रहे हैं। तो एक गाड़ी में 5 लोग, एक गाड़ी में 4 लोग, इस तरह से डिवाइड होके बस चलने वाले, निकलने वाले हैं। तो बारबेक्यू नेशन सुना होगा, या जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको बता रही हूँ। तो हम लोग जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे चंडीगढ़ के 26 सेक्टर में है ये, और बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट के हब हैं। तो इसमें से एक ये है, तो उसमें जा रहे हैं। तो हमें अच्छा लगता है वहाँ पे जो भी उनकी सर्विस होती है या जिस स्टाइल में होती है। तो वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं, तो जिसकी जैसी चाहत हो वैसा ले सकते हैं। तो एक गाड़ी को तो मेरा भाई ड्राइव करेगा और एक गाड़ी तो दीदी का बेटा मयंक वो ड्राइव करेगा। तो बच्चा पार्टी एक गाड़ी में है और बड़े लोग हम लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं। तो बस सभी लोग बैठ चुके हैं, निकलने वाले हैं। अक्सर मेरी वीडियोज़ में बहुत सारे कुकिंग टिप्स होते हैं, कुछ रूटीन टिप्स होते हैं डेली यूज़ के। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जो हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, रीयूनियन फैमिली जो हमारा चल रहा है गेट टुगेदर का, तो जो भी हमने 5-6 दिन एंजॉय किया। भाई पूरा 5 दिन था, तो दीदी भी उतने ही दिन थी। दीदी फिर बाद में दिल्ली चली गई और भाई का हैदराबाद गया, वहाँ से फिर वो यूके के लिए निकल गया था 5 दिन के बाद। तो बस अभी मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट है।
और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने पहले से बुक नहीं किया था। हमने सोचा वीकडेज़ है तो इतनी भीड़ नहीं होगी, जाते ही हमें टेबल मिल जाएगा। लेकिन वीकडेज़ में भी भीड़ है, पहले वीकेंड में भीड़ होती थी। अभी तो हम पहुँचे तो हमारा नंबर नहीं लगा था। हम शायद 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पे और उन्होंने बोला आपको 9 बजे टेबल मिलेगी, तो 1 घंटे में वेट करना पड़ेगा। तो ये हम एंट्री कर चुके हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें वेट करना पड़ेगा। तो बस हमने यही सोचा कि 1 घंटा वेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो लेकिन यहाँ पे दीदी का कुछ मूड ऑफ हो गया था, बोली नहीं चलो हम घर चलते हैं, नेक्स्ट डे आएंगे। तो ऐसा कहाँ होता है, जब मूड बना के ये दीदी का देखिए चेहरा, थोड़ी सीरियस हो गए हैं कि नहीं हम घर चलते हैं, टेबल नहीं है तो कौन 1 घंटा वेट करेगा, घर चल के हम बना लेंगे। अब जब हम एक बार तैयार होकर पूरा मूड बना के निकल चुके हैं तो वापस कौन घर जाके खाना बनाएगा। और हमने बोला नहीं, हम सभी ने मना किया नहीं दीदी नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, 1 घंटा वेट कर लेते हैं। तो बस हम लोग फिर बाहर निकल गए और बाहर निकल के भी हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट की, बहुत तरह के स्टाइल में। तो वो भी मैंने इस वीडियो में फ़ोटो को ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल देखिएगा। तो यहाँ पे दीदी बिल्कुल डिस्कस कर रही हैं कि नहीं चलते हैं नहीं चलते हैं। तो बट वोटिंग ज़्यादा दीदी की अकेले थी कि हम घर चलते हैं कल आएंगे, लेकिन वोटिंग ज़्यादा थी। भाई ने बोला नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि वापस जाएं, कर लेते हैं 1 घंटा वेट। तो यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से और 1 घंटे का वेट कर रहे हैं। बुकिंग हो चुकी है, 1 घंटे बाद टेबल मिलेगा हमें। और यहाँ पर हमने शुरू कर दी है, मम्मी शुरू करती हैं पहले फ़ोटो खींचना, ऐसे खींचना है वैसे खींचना है। तो बस हमने भी शुरू कर दिया और हमारा अच्छा खासा टाइम निकल गया था इस फ़ोटो शूटिंग में। तो एंजॉय करिए फ़ोटो शूट को हमारी। और आखिरकार 9 बज गए और हमें हमारा टेबल मिला और हमने खाने पीने का ऑर्डर किया। और यहाँ पे भी बेटे ने फ़ोटो शूट करना नहीं छोड़ा, तो भी मैंने क्लिप जोड़ दी है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है मील को आने में, स्टार्टर को आने में। तो हम लोग इस तरह से कुछ शायद डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी भी फ़ोटो है यहाँ पे। और खाते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम खाने को पूरा एंजॉय करना चाहते थे। बस हमने जो थोड़ी बहुत फ़ोटो खींची वो मैं ज्वाइन कर रही हूँ, वीडियो नहीं बनाई। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छे से एटलीस्ट हमें 1 घंटा लग गया था। तो खाते पीते हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए और निकल गए थे, मतलब 10 बजे से ऊपर ही हो गया था। तो बस यहाँ पे घर की तरफ निकल चुके हैं और रात के 10 से ऊपर है ये। और बस भाई ड्राइव कर रहा है और बच्चे भी दूसरी गाड़ी में हैं और आराम से हम लोग पहुंच गए थे 11 बजे घर पर। करना कुछ नहीं था, बस जाके हमें बिस्तर में घुस जाना था। ठंडी का मौसम है, कहीं बाहर से घूम के आओ और आप रज़ाई कंबल में घुस जाओ तो वो भी बड़ा इंजॉयबल होता है। ठंडियों में बताना आप लोग किस किस को सोना ज़्यादा अच्छा लगता है रात के कंबल में, क्योंकि गर्मी में तो ऐसा पसीना आता है और एसी वो मज़ा नहीं देता है जो मज़ा कंबल में सोने में देता है। जो कंबल की गर्माहट होती है, कहीं से आप ठंडी से आ रहे हैं या पूरे डेली रूटीन से थके हुए हैं, डिनर बना के थके हुए हैं, तो फिर वो जो कंबल वाली नींद होती है वो बहुत प्यारी नींद होती है। ठंडियों में जो नींद होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो बस ये जाने का रास्ता तय हो रहा है। घर पहुंचने के बाद हमने बहुत सारी बातें की थी कुछ टाइम, और फिर सब लोग अपने अपने बिस्तर में चले गए थे, अपने अपने कंबल में घुस गए थे। और थकावट तो होती है बाहर निकलने में, फिर जो थकावट के बाद जो नींद आती है फिर सुबह ही जाके वो नींद खुलती है। और सुबह का थोड़ा शूट किया मैंने नेक्स्ट डे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे भाई को दिया गया है चाय बनाने का काम।
हम भाभी ने बोला था कि सुनील से चाय बनवाना। सुनील मेरे भाई का नाम है, बहुत अच्छी चाय बनाता है, तो एक बार बनवा के ज़रूर पीना दीदी। तो भाभी ने बोला था, तो दीदी जो है मेरी, उन्होंने बोला हाँ पक्का बनवा के पियेंगे। तो यहाँ पर भाई हम एक बार चाय पी चुके हैं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी उठते थे और भाई थोड़ा लेट उठता है। तो यहाँ पर पापा मैं सभी एक बार चाय पी चुके हैं अपने हाथ की बनाई हुई। यहाँ पे भाई मतलब मेरा किचन है, दीदी अपने घर से आई हैं, भाई बाहर से आया है, तो सारा सामान कहाँ क्या रखा है वो मुझे ही पता रहता है। तो यहाँ पर सारा सामान निकाल के देने का काम मेरा होता है। अगर कोई किचन में बना रहा है कुछ, तो मुझे भी इन्वॉल्व रहना पड़ता था, क्योंकि सारे सामान की जानकारी कहाँ रखा है कहाँ नहीं मुझे ही होती थी। तो भाई को अदरक देना, लौंग देना, इलायची देना, जो भी है जो वो डाल रहा था कूट के चाय में, और गुड़ वाली चाय बन रही है, तो वो थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की चाय बनाता है। थोड़ी चाय पत्ती कड़क होती है, थोड़े मसाले कड़क होते हैं, थोड़ी ज़्यादा देर पकाता है। तो बस उसकी चाय पी जा रही है, पी नहीं जा रही, पीने की तैयारी हो रही है। और खड़े खड़े हम लोग मजाक मस्ती भी कर रहे हैं, इसमें पापा भी आ रहे हैं, मम्मी भी आ रही हैं। और भाई मेरा है बहुत जोक कट करता है, और हम लोग भी बहुत हंसते हैं उसके जोक पे, जो भी वो जोक मारता है। तो बहुत हंसी आ ही जाती है, आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो बहुत ठहाकेदार हंसी आती है, और हम लोग ना भी चाहो तो हंस पड़ोगे, ऐसा है। तो बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट रहा है हमारा। इस समय मम्मी आ गई हैं, तो बस यहाँ पर सबकी चाय बन पड़ी है, सब अपनी अपनी चाय लेके अपने अपने कुर्सी पे जा रहे हैं। पापा को भी चाय दी गई, तो पापा पहले बोल रहे थे नहीं लूँगा, तो बोला गया नहीं, भाई ने बनाई है, बेटे ने बनाई है, तो आप भी 2-4 सिप मारिए, ठंडी का मौसम है, 2-4 बार पी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे सभी बैठ गए हैं चाय लेके, और सुबह सुबह ठंडी में बिल्कुल कड़ाकेदार चाय अगर आपको मसालेदार मिल जाए और साथ में बातचीत करने का मौका मिल जाए अपने रिलेटिव्स के साथ, तो फिर तो क्या मज़े हैं उसके। तो बस हमने चाय पी और बहुत सारी बातें की, और उसमें बहुत सारी हंसी मजाक हुए, और बहुत खुल के हंसा गया। तो आज की वीडियो बस मैंने यहीं तक शूट की है। आगे जो भी मैं वीडियोस बनाती गई या फ़ोटो कैप्चर करती गई, उसको मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करूँगी। तो जितने भी मेरे भाई जो दीदी आए हैं, उसमें जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है घूमने की, बाहर जाने की, कहीं भी हमने एंजॉय किया है, घर पे बाहर, तो उसी कुछ पार्ट डिवाइड कर के मैं वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। तो आगे भी 4-5 वीडियोस अपलोड होंगी इसी से रिलेटेड। और बिल्कुल आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो हम सिर्फ चंडीगढ़ में ही घूमने गए थे। चंडीगढ़ में हमारे घर के पास ही अमरावती इनक्लेव में पंचकुला के पास चोखी धानी है। राजस्थान का पूरा ट्रेडिशनल खाना और वहाँ पे कल्चर दिखाया गया है, डांस वगैरह। तो वही मैंने पूरा शूट किया है और आगे अपलोड करूँगी। और कुछ हमने घर में मस्ती की है, कुछ मम्मी के साथ प्रैंक किया है, कुछ भाई के साथ प्रैंक किया है, वो अपलोड करूँगी। तो बिल्कुल देखिएगा, मिस नहीं करिएगा आगे की वीडियोस, बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। आगे मैंने कुछ फ़ोटो ज्वाइन कर दी है, तो वो बिल्कुल एंजॉय करिए, और मिलूँगी अगली वीडियो में। ये मेरे पापा की फ़ोटो है, जो हमने गूगल से और इस तरह का मफलर कैप लगा के फ़ोटो खींची, बड़े प्यारे लग रहे थे पापा। तो मजाक मस्ती बहुत चली हमारे घर में इस समय। तो बस आगे एंजॉय करिए फ़ोटोज़ को। मिलती हूँ अगली वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।